हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल ब्लॉग पर। अभी हो रखा है सुबह का समय और नैना स्कूल चली गई है और सोना पी रही है नींबू पानी। तो बस अभी इसके बाद बच्चे स्कूल जाएंगे और यहाँ पे ये देखिए क्या कर रहा है हमारा हैप्पी को लगा दिया बच्चों ने चश्मा और उसके आगे रख दिया न्यूज़पेपर कि चलो भाई पढ़ के सुनाओ। और छोटा सा एक डॉगी है हमारे पास ना, प्लास्टिक का, वो उसके पापा ना, नैना के पापा उसके सोना के लिए लेकर के आए थे अभी कुछ दिन पहले ही। उसको बहुत दिल था, उसने देखा था किसी गाड़ी में लगा हुआ ना कि पापा मेरे को भी ऐसे वाला कुत्ता चाहिए जिसकी गर्दन हिलती है। वो लेकर के आए और बच्चे हैं तोड़ देते हैं, तो तोड़ दिया, ऐसी गर्दन वर्दन सब अलग कर रखी है। तो उसके पास बिठा रखा था और कहती हूँ मैं कितना क्यूट लग रहा है ना हैप्पी अखबार पढ़ता हुआ। तो आप लोग भी बताइएगा कि आपको भी क्यूट लग रहा है हमारा हैप्पी अखबार पढ़ता हुआ। तो यहाँ पर अभी हो गया शाम का समय और मैं बना रही थी रात का खाना। तो एक तरफ तो मैंने मशीन लगा रखी है, तो अभी कपड़े भी धुल जाएंगे साथ में। और अभी मैं पहले बर्तन साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी। और खाने में मैं आज बनाऊँगी दाल चावल, क्योंकि बस शाम को मोस्टली वही बनता है हमारे यहाँ पे ज़्यादातर। कभी कभी होता है मैं कुछ और बनाऊँ, नहीं तो मोस्टली दाल चावल बनते हैं या फिर पुलाव बनता है इस तरीके से। सब्जी रोटी बहुत कम बनती है, बहुत ही कम। सब्जी बनेगी भी तो सोयाबीन की बड़ी बनेगी इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं दाल रख रही हूँ। पहले तो क्या दिक्कत हो जाती है ना, देखो मैं रखती हूँ स्टील के डिब्बों में ना, और कितनी बार क्या होता है ना, अलट पलटने में ना डिब्बा नीचे चला जाता है। तो मैं दाल ढूंढ रही थी और इतना टाइम मुझे दाल ढूंढने में लगा, दाल कहाँ है, कौन से डिब्बे में। मैंने सारे डिब्बे निकाल मारे और पता नहीं क्यों भूल जाती हूँ अपना कि मैंने दाल कौन से डिब्बे में रखी है। फिर वो थोड़ी सी दाल थी तो मैंने कहा चलो सारी बना देते हैं आज ही, और फिर डिब्बा रख देंगे धोने के लिए। ऐसे ही होता है स्टील के डिब्बे का ना, मतलब जो मेरे दाल वाले डिब्बे हैं उनको मैं ऐसा अलग से कभी नहीं धोती हूँ। जब भी कोई डिब्बा खाली होता है उसको धो देती हूँ तो बस वो साफ़ हो जाता है। उसके बाद उसमें वही सामान डाल देती हूँ जो पहले डाल रखा था इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं दाल धो रही हूँ और अब मैं दाल को चढ़ा दूँगी गैस पर, तो दाल उबलेगी। और फिर जो थोड़े से बर्तन हैं उनको भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि शाम को चाय पी थी, उसके बर्तन हो रखे हैं इसलिए। और ये बताइएगा मुझे ना कि आप लोगों में से किस किस ने रात को भूकंप महसूस किया था कि हाँ भूकंप आया था। क्योंकि मैं तो ना मतलब तभी समझो 15 या 20 मिनट पहले सोई थी मैं, क्योंकि मुझे हो रखी खांसी ना। तो मैं ऐसी सोना सो गई थी पहले ही, नैना नहीं सोई थी, उसके पापा भी नहीं सोए थे तब तक। वो लोग शायद कोई टीवी वगैरह देख रहे थे शायद ना, और मैं नीचे वाले रूम में ही थी। और उसके बाद फिर नैना नीचे आ गई, वो भी ऊपर वाले फ्लोर पर ही सो गए। और फिर मुझे ना खांसी हो रही थी, तो मैं खांसी रही तो नैना बोली मम्मी क्या कर रहे हो, सोने भी नहीं दे रहे हो। तो मैंने कहा चल ठीक है। फिर मैंने खांसी की दवाई ली और दवाई लेके ना मुझे इतनी गहरी नींद आई, बहुत ज़्यादा। मुझे पता ही नहीं चला बिल्कुल भी ना कि भूकंप आया है। और नैना चिल्ला रही मम्मी मम्मी मम्मी। उसने कम से कम नहीं तो 5-6 आवाज़ें मेरे को दी। तब मैं उठी, मैंने कहा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है। एकदम से होता है ना नींद में होता है, कोई एकदम से उठाए अचानक से तो एकदम अजीब से होता है ना, एकदम मैं भौचक्की से उठी। मैं कहा हाँ क्या हुआ, तो कह रही मम्मी घर हिल रहा है, लग रहा है भूकंप आ रहा है। मैंने कहा भूकंप आ रहा है, कह रही हाँ। और मैं नींद में थी, मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि हाँ भाई भूकंप आ रहा है। तो फिर मैंने उससे पूछा बाद में ना, मैंने कहा अच्छा ये बताने ना, जब तूने मुझे आवाज़ लगाई तो मैं कितनी आवाज़ में उठी। कह रही कम से कम 5-6 आवाज़ों में उठे थे आप। मैंने कहा अच्छा। कह रही हाँ। और मैंने कहा तब भी भूकंप आ रहा था। कह रही हाँ जब आप उठे हो तब भी घर हिल रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ इसलिए। और फिर मैंने उसको बोला चल पहले पापा को आवाज़ आके लाओ ऊपर से ना। फिर हमें उनकी आवाज़ खुद ही आ गई, वो भी उतर के नीचे ही आ रहे थे, वो हमें जगाने के लिए आ रहे थे एक तरीके से कि खड़े हो जाओ भूकंप आ रहा है बाहर चलो। इसलिए फिर उन्होंने कहा भी नीचे आकर के कि चलो बाहर चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं अभी तो कुछ महसूस नहीं हो रहा इस तरीके से। और फिर गली में भी कोई ऐसे बाहर निकला नहीं था, तो किसी को महसूस नहीं हुआ होगा, क्योंकि रात का समय था तो सब सो ही रहे थे। और 2 बजे के आसपास का बिल्कुल समय था ना, इसलिए वो सब सोए हुए थे, तो किसी को महसूस नहीं हुआ। हमारी गली तो बिल्कुल सुनसान थी, मतलब मुझे तो लगता नहीं किसी को पता चला होगा कि हाँ भाई भूकंप आया है। जो कोई एक आध जगह हुआ होगा, जैसे कितने होते हैं ना रात को भी ऑफिस का काम करते रहते हैं, तो उनका मैं कह नहीं सकती। लेकिन ये कि हाँ कोई भी ना, तो हमें किसी की आवाज़ ही नहीं आई, जबकि हम तो सारे जग गए थे। तो नैना तो पीछे की तरफ जाके बोल भी रही थी भाई, क्योंकि उसको किसी खांसने की आवाज़ आ रही थी, तो बोल रही पीछे जा करके अरे भाई भूकंप आया था, किसी को पता है तो ज़रा बताओ बाहर निकल के कि हाँ भाई भूकंप आया है। लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। फिर इन्होंने आगे टीवी चलाया, तो टीवी में कोई खबर नहीं आ रखी थी कि हाँ भाई ऐसा भूकंप आया है। तो फिर नैना मेरे से बोल रही मम्मी कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ हमारे घर हिला हो। मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, पर हो भी सकता है, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा, जरा सी भी आवाज़ नहीं आ रखी और ख़बर भी नहीं आई। लेकिन न्यूज़ ना शायद पुराने वाली चलती रहती है रात को ना, तो ताज़ी खबर तब तो कोई थी नहीं। फिर उन्होंने यूट्यूब पे देखा तो फिर आई थी खबर ना कि हाँ भाई नेपाल में भूकंप आया है। तो हमने कहा चलो उसी का झटका रहा होगा इसलिए।
और दोनों बाप बेटे को पता क्या लगा, क्योंकि दोनों रात को देख के सोए होंगे भूत की फिल्म, क्योंकि ये दोनों ऊपर बैठ के फिल्में देखते रहते हैं बस। तो दोनों का लगा कि भूत आ गया। नैना भी यही कह रही है मेरे से कि मम्मी मुझे लगा शायद भूत आ गया, क्योंकि जब भी मुझे कोई भूत का सपना आता है ना तो मेरे आसपास की चीज़ें ना हिलने लग जाती हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरे आसपास की चीज़ें हिल रही हैं इसलिए। और वो भी यही कह रहे कि मैं वॉशरूम के लिए उठा और जैसे मैं बिस्तर पे लेटा तो एकदम से बिस्तर हिलने लगा। कह रहे मुझे लगा शायद मेरा तो भूत आ गए, मेरा पलंग हिला रहे हैं। तो मैंने कहा तुम दोनों को ऐसा क्यों लगा, क्योंकि तुम दोनों ना बैठ के भूतों की फिल्में देखते रहते हो ना, इसीलिए तुम दोनों को ऐसा लगा होगा। तो नैना भी कह रही कि मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, मुझे लगा कि ना शायद भूत आ गया। और क्योंकि एक दो दिन पहले मुझे बोल रही थी सपने में ना कि मैंने ऐसे देखा वैसे देखा, तो कह रही फिर मैंने सोचा मम्मी को उठा दूँ, कहीं ऐसा ना हो भूत ना मुझे उठा के ले जाए, घर का कोई मेम्बर जगह होना चाहिए। तो मैंने कहा और देखो भूत की फिल्म तुम्हें ऐसे लगेगा, तुम्हें भूकंप भी ना भूत ही लग रहा था देखने में, इस तरीके से। तो बस फिर उसके बाद हमने उनको ऊपर जाने नहीं दिया, हमने बोला नहीं भैया, क्योंकि देखो थोड़ा डर सा लगता है ना। फिर हमने कहा ऊपर वाले फ्लोर में जाके सो, अपना हमारे पास ही सो जाओ, अब ऊपर नहीं जाओ बिल्कुल भी। फिर हम सब इस वाले फ्लोर पे सो गए। तो इस तरीके से। और मुझे बताएगा कमेंट करके ना कि किस किसने भूत नहीं सॉरी किस किसने भूकंप को महसूस किया, किस किस का लगा, कौन कौन जगह हुआ था उस समय। भाई ऐसा होता है ना, क्योंकि मैंने पापा के घर पे जो फ़ोन करके पूछा ना पापा जी से, तो पापा जी कह रहे नहीं हमें तो नहीं पता भूकंप आया या नहीं आया, क्योंकि मैं तो सोया भी देर से था, नहीं मैं जल्दी सो गया था, लेकिन हाँ रात को 3 बजे के आसपास मेरी आँख खुल गई थी। मैं कहा नहीं पापा जी भूकंप तो उससे पहले आ गया था ऐसे। तो कह रहे कि नहीं मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा, और इतनी जब सो रखे होते तो कहाँ लगता है, कह रहे तब महसूस नहीं होता इतना। वैसे ये बात तो है, हल्की सी नींद हो या फिर इंसान जगह हो तभी महसूस होता है भूकंप का भी ना, रात को तो बिल्कुल भी किसी को पता ना चले। तो यहाँ पर बस मेरे वाले काम तो हो गए हैं, मैंने कपड़े भी धो दिए हैं, सूख भी गए हैं कपड़े, और अब मशीन ठीक है। इस समय तो कोई निशान वगैरह नहीं डाल रही है, देखते हैं कब तक मेरी मशीन ठीक रहती है। और यहाँ मैं कर रही हूँ दाल छोंकने की तैयारी, तो बस अभी दाल छोंकूंगी। तो फ्रेंड्स जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अच्छे लगते अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए इस तरीके से। और वीडियो पूरा देखिएगा। तो ये है हींग, और ये वाला हींग ना इतना तेज़ है ना, बहुत तेज़। ये बोलते हैं अफ़गानी हींग है ये ना, अफ़गान से आता है ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने घर में पीस रखा है, और इसकी स्मेल इतनी मतलब बहुत ही अच्छी है, और है भी बहुत महंगा। मतलब महंगा है, लेकिन बिल्कुल ज़रा सा डालना पड़ता है, बहुत अच्छी से उसकी खुशबू हो जाती है ना, बहुत ही अच्छी। तो मुझे तो कितने सालों से हम ये वाला हींग इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ये समझो हो गए होंगे हमें शायद यार 10 से 12 साल हो गए ये वाला हींग इस्तेमाल करते हुए ना। एक बार तो ये लेकर के आए थे, कितना 250 ग्राम था वो भैया, 250 ग्राम ना, मतलब इतना सारा था कि समझो पूरा साल उसमें आराम से निकल गया। और हमने बांटा भी, से कोई चखता है उसको अच्छा लगता है ना कि हाँ भाई बहुत अच्छा हींग है, इसकी स्मेल तो बहुत अच्छी है, थोड़ा हमें भी दे दो। तो फिर थोड़ा थोड़ा उनको भी दिया हमने, जिससे गाँव में भी भेजा हमने अपने, इस तरीके से। तो बहुत ही अच्छा हींग है ये वाला, जो डिब्बी में आते हैं ना जैसे रामदेव वगैरह के, ये वो सारे हींग तो फेल हैं इसके आगे। वो ये वाला हींग तो मुझे बहुत ही पसंद आया, और अब तो हम इसी को इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम होता है कि हम लेकर के आएँ, फिर कितनी बार होता है ना मैंने नहीं पीसा होता है और फिर किसी सब्जी में डालना होता है, तो जैसे कोई फंक्शन वगैरह हुआ तो उसके अंदर ही मंगा लेते हैं ना, इसलिए। और एक बार मैं लेके आई थी मोदी केयर वालों का हींग ना, तो मुझे तो वो हींग बिल्कुल पसंद नहीं आया, मतलब ये हींग खाते हैं इसीलिए शायद वो मुझे पसंद नहीं आया। और तो बस ये हो गई हींग की सारी बातें। और आप लोग बताएगा आप लोग कौन सा हींग खाते हैं और किस किस को हींग की स्मेल अच्छी लगती है। तो ये देखिए बन गया हमारा खाना, दाल और चावल। मैंने एक चीज़ दिखाती हूँ आपको ना, देखना। अभी मैं उसको बोलूँगी हैप्पी को ना, और हैप्पी कैसे सुनेगा, मैं बोलूँगी भाई साहब, और मतलब उसको लगता है कि बस मैं उसे ही बोल रही हूँ भाई साहब। मुझे लगा शायद मैं किसी और का नाम लूँगी ना तब भी ऐसे ही करेगा रिएक्ट ना, लेकिन नहीं तो वैसे रिएक्ट नहीं कर रहा था, मॉर्निंग में तो ऐसे कर रहा था। अभी देखते हैं अगर मैं उसको बोलती हूँ भाई साहब तो सुनता है नहीं सुनता, अभी देखना। भाई साहब, भाई साहब, हैप्पी भाई साहब, तेरे पापा नीचे गए हैं क्या? इसको ऐसी गफलत हो गई है शायद, तेरे पापा नीचे गए हैं। हाँ जी, हमारे से बेइज्जती करा दी इस कुत्ते ने, बताओ जरा। हैं यही सोच रहा है शायद। और नैना बताइयो, रात भूकंप आया था, तुझे कैसा लगा था? इधर तो आज
तो फ्रेंड्स, ना तो हैप्पी ने हमारी बात सुनी और ना ही नैना ने हमारी बात सुनी है। तो चलिए जी, इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अब कल मिलेंगे आपसे एक नई दिन नई वीडियो के साथ। मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम, अपना ध्यान रखिएगा।